हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्रद्धालु पूरे विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भी सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। प्रत्येक एकादशी परमेश्वर श्री विष्णु को समर्पित है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, लक्ष्मी स्वरूप में तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का भी विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी और शालिग्राम का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। पुराणों में शालिग्राम को श्री नारायण का प्रतीक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसके सामने मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वो कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। इनके स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और प्रणाम करने पर अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर शालिग्राम और तुलसी होते हैं, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वही संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। भगवान शिव ने शालिग्राम की महिमा का गान करते हुए कहा है कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर भी मिलता है। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वो एक शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जहाँ इनका पूजन होता है, वहाँ पर किया हुआ दान, स्नान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। शालिग्राम, तुलसी और शंख जो उस व्यक्ति श्रद्धा से सुरक्षित रखता है, उससे भगवान श्री हरि बहुत ही प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान विष्णु ने तुलसी संग विवाह क्यों किया, पूजा की विधि और तुलसी विवाह में क्या करे और क्या ना करे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक और रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसी और शालिग्राम की विवाह से जुड़ी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका नाम एक रुंदा है, शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ दुराचारी और अधर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिवजी के पास पहुंचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया था, जिससे शंखचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और शिवजी ने उसका वध कर दिया था। बाद में जब तुलसी को ये बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तुलसी नेपाल की गंडकी पौधे के रूप में आज भी धरती पर है। गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए शाम का समय शुभ माना जाता है। इस दिन परिवार के सभी लोगों को तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए कपड़े पहनने चाहिए। विवाह कराने से पहले तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बनाया जाता है। उसे अच्छे से सजाया जाता है। फिर तुलसी पर लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। इसके बाद गमले में
शालिग्राम जी के पास रखकर विवाह की रस्में शुरू की जाती है। तुलसी माता के विवाह के दौरान शादी के सभी नियमों का पालन किया जाता है। शालिग्राम और तुलसी को 7 फेरे अवश्य कराएं और विवाह के मंत्रों का उच्चारण करें। इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, इसीलिए तिल चढ़ाकर विवाह पूरा करवाना शुभ माना जाता है। विवाह की सारी रस्में पूरी करने के बाद सभी में प्रसाद बांट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तुलसी विवाह के दिन क्या करें और क्या ना करें। तुलसी विवाह के दिन पूजा से पहले तुलसी के पौधे को अच्छे से धोना चाहिए। तुलसी के पत्तों को निकालकर साफ पानी से धो लें। फिर तुलसी को हल्दी, केसर और चंदन से सजाएं। शालिग्राम पत्थर को गंगा जल से धोकर साफ करें और तुलसी के पत्तों से सजाएं। तुलसी विवाह के लिए एक छोटा मंडप तैयार करें और सजाएं। मंडप को फूलों से सजाएं और तुलसी के पौधे के पास सुंदर मग से सजाएं। पूजा के लिए जरूरी सभी चीजें जैसे दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चावल, फूल, फल आदि इकट्ठा कर ले। विवाह के दौरान मंत्रों का जाप करें। पूजा के विधि और कथा पढ़ने के लिए पंडितों को बुलाया जा सकता है। विवाह के बाद तुलसी का दान शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन या कपड़े का दान करना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तुलसी विवाह के दिन क्या ना करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी दल नहीं ले जाना चाहिए। तुलसी के पौधे की विवाह के दिन मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी से झगड़ा न करें। किसी से भी बहस करने से बचें। शादी के दिन नकारात्मक विचारों से बचें। पूरी श्रद्धा से पूजा करें। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वो धन, समृद्धि, सुख और शांति की देवी है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शालिग्राम शिला को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु सभी देवताओं के मुखिया है। तुलसी विवाह के दिन इन दोनों की पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधों का विवाह करने से घर में धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।